नेमरा गांव के रास्ते पर चलते हुए, किसानों से मिलते हुए, जल जंगल जमीन के मुद्दों पर बोलते हुए हर जगह मुख्यमंत्री में पिता की विरासत जीवित दिखाई देती है। ये रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि विचारों, सिद्धांतों और सेवा के संकल्पों का भी है। ऐसे में झारखंड की धरती अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घनी जंगलों, कल बहती नदियों और हरे भरे खेतों के लिए जानी जाती है। इस धरती के सच्चे बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रकृति से गहरा लगाव है। ये लगाव केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके जीवन शैली और नीतियों में भी साफ दिखाई देता है। गाँव के प्राकृतिक वातावरण में पले बड़े मुख्यमंत्री आज भी अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन में प्रकृति के साथ समय बिताना नहीं भूलते हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा में सादगीपूर्ण अंदाज में गांव की गलियों और पगडंडियों पर घूमते हुए नजर आए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और उनकी समस्याएं एवं सुझावों को भी सुना है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोग सिर्फ राज्य का मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि अपने पिता दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की परछाई के रूप में भी देखते हैं। चाहे ग्रामीण इलाकों का दौरा हो, गरीब और वंचितों की समस्याएं सुनना हो या जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाना हो, हर कार्य में गुरुजी की सोच और आदर्श साफ झलकते हैं। जनसेवा, सरल स्वभाव और लोगों से गहरे जुड़ाव की वही विरासत जिसे गुरुजी ने दशकों तक निभाया, आज मुख्यमंत्री अपने कार्यों से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में वही सादगी, वही संघर्ष और वही अटूट समर्पण झलकता है जिसने गुरुजी को लोगों के दिलों में अमर कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का हर कदम पिता की सीख और आशीर्वाद से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने सिखाया है कि राजनीति का अर्थ केवल सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा और अधिकारों की रक्षा भी है। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि जल जंगल और जमीन राज्य की पहचान और अस्तित्व का आधार है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन तीनों संसाधनों के संरक्षण को अपनी प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का विषय नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाने का भी संकल्प है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि झारखंड की संस्कृति, परंपरा और आजीविका जल जंगल और जमीन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि राज्य सरकार जल संरक्षण, वनों की रक्षा और भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की असली पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर है। सरकार जल संरक्षण, वन संरक्षण और भूमि अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती हरी भरी और जीवनदायी बनी रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री का बचपन गाँव की गोद में बीता है जहाँ सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और नदी की कलकल ध्वनि उनकी रोज की साथी थी। इसी वातावरण में पले बड़े मन आज भी प्रकृति की गोद में सुकून पाते हैं। मुख्यमंत्री का सपना है कि झारखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही हरा भरा, स्वच्छ और जीवनदायी बना रहे जितना ये आज है। वह मानते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब वह पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल बिठाए। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि जल जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा है। ये लोकगीतों, त्योहारों और पारंपरिक रीति रिवाजों में रचे बसे हैं। इसीलिए इनके संरक्षण को सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव का विकास राज्य के सर्वांगीण विकास की बुनियाद है और हमारी सरकार ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।